आज साडा ग्रेविटेशन का लैक्चर नंबर 2 है। साडा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इट इज द फोर्स विद विच a body is attracted towards earth। body is attracted towards earth। a body is attracted towards earth। a body is attracted towards earth। आ साडा ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ m पे है। आ साडा रेडियस है अर्थ ਦਾ, m ਇਹਦਾ ਮਾਸ है अर्थ ਦਾ। कितना बन गया तो फोर्स बन गई इट इज इक्वल टू जी एम एम बटा आर का स्केयर। एफ किहदे बराबर होंदा है एम जी दे इज इक्वल टू जी एम एम बटा आर का स्केयर। एम एम कट गया स्मॉल जी बन गया इट इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्केयर। स्मॉल जी बन गया इट इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्केयर। साडा अज दा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हुण तुसीं की कीता तुहाडी ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है, इहदा मास एम है। तुसीं इत्थों बॉडी चक के किसी एच हाइट ते लगी तां तुहाडे कोल जदों तुसीं कोई बॉडी इत्थों इत्थे लै गए एच हाइट ते पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ दी सीगी जी एम बाई आर का स्केयर। तुसीं चले गए हाइट ते तां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गई जी एम ओवर आर प्लस एच का स्केयर। जी एच नूं जी नाल डिवाइड कर दो, ये बन गया आर का स्केयर ओवर आर प्लस एच का होल का स्केयर। तो जी एच बन गया इट इज इक्वल टू जी इंटू आर का स्केयर ओवर आर प्लस एच का होल का स्केयर। लो जी ये की करो हुण आर स्केयर नूं लिख लो ऐदा, आर स्केयर नूं कड्डो बाहर, अंदर बन गया 1 प्लस एच बटा आर का होल का स्केयर। आर स्केयर कैंसल, नीचे प्लस का उत्ते जाके माइनस का जी एच इक्वल टू जी ऑफ 1 प्लस एच बटा आर की पावर -2। ये बन गया जी एच इक्वल टू जी ऑफ 1 माइनस 2 एच बटा आर। ये सी वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। जी एच इक्वल टू जी ऑफ 1 माइनस 2 एच बटा आर। साडा अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। इन्हें मैं रब करन लगी हूं of G with depth। हुण असीं धरती आ साडी अर्थ है, अर्थ का रेडियस R है, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। असीं इहदे D अंदर चले गए तो आ कितना रह गया, आ चीज़ रह गई R माइनस D। टोटल कितना सी R ते D च आपां अंदर चले गए तो आ चीज़ कितनी रह गई R माइनस D। तुसीं पढ़िया है कि जिहड़ा G हुंदा है consider the earth to be a sphere of uniform density। consider the earth to be a sphere of uniform density। be a sphere of uniform density। जी के बराबर आ गया जी एम बाई आर का स्केयर। एम के बराबर आ गया डेंसिटी होंगी है मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम होंगे 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो। M is equal to 4/3 पाई R का क्यूब इंटू रो। हुण असीं D इनसाइड चले गए अर्थ दे, G विद डेप्थ बन जाएगा, G विद डेप्थ बन जाएगा जी एम डैश ओवर R माइनस D का होल का स्केयर। M डैश बन जाएगा इट इज इक्वल टू 4/3 पाई R माइनस D का क्यूब इंटू रो। तो ये बन गया जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो बटा आर माइनस डी का स्केयर। जी बाई डी ओवर जी बन गया 4/3 पाई जी रो। ये कट गया 4/3 पाई कट गया, जी डी बन गया इट इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर इंटू स्मॉल जी। ये आ गई जी विद डेप्थ। ऐसी वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ अगला टॉपिक है, रब करने लगे वेरिएशन ऑफ जी with the latitude and rotation of the earth, with the latitude
लो जी आ साडी अर्थ है। अर्थ अपनी एक्सिस के दुआले ओमेगा एंगुलर स्पीड के नाल रोटेट कर रही है। आ साडा इक्वेटर है, ये साडा पोल है। लो जी आ एंगल लैम्बडा है विद इक्वेटर। आ कोई पार्टिकल है जिहड़ा सर्कुलर पाथ च मूव कर रहा है। आ जिहड़ा है स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, ये लैम्बडा एक लैम्बडा, ये लैम्बडा तो एक ही हो गया, ये बन गया। ये इथों पार्टिकल को फ्लाई ऑफ कराने की कोशिश करूँगा, ये बन गया एम ओमेगा स्केयर आर। इत्थे इहदा एंगल की है, इहदे नाल लैम्बडा है, एम ओमेगा स्केयर आर कॉस ऑफ लैम्बडा, एम ओमेगा स्केयर आर कॉस ऑफ लैम्बडा। लो जी आ एंगल ए ते ए दोनों एंगल ने जिहड़े वो ऑल्टरनेट एंगल है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कटो, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर बन गया, ये परपेंडिकुलर है, आ बेस है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये बन गया कॉस ऑफ लैम्बडा। हुण एम ओमेगा स्केयर लैम्बडा का ये कंपोनेंट है, एम ओमेगा स्केयर वेट है जिहड़ा इस पासे नूं है, तो स्मॉल आर बन जाएगा इट इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ लैम्बडा। तो एम जी डैश बन जाएगा इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्केयर आर कॉस ऑफ लैम्बडा। आर होता है स्मॉल आर कॉस ऑफ लैम्बडा, ये बन गया कॉस स्केयर लैम्बडा। ये बन गया एम जी डैश, सारे दे विचों एम कॉमन कढ लो, ये बन गया जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्केयर आर कॉस स्केयर लैम्बडा। हुण एट इक्वेटर, इक्वेटर ते की हुंदा लैम्बडा इक्वल टू 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो जी डैश कितना बन गया जी माइनस ओमेगा स्केयर कैपिटल आर। एट पोल्स लैम्बडा कितना हो गया 90, कॉस 90 कितना हो गया 0, जी डैश के बराबर आ गया जी दे। इसका मतलब जी वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अच्छा ही पता लगता है स्मॉल जी वेरीज, जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर, जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर। हुण अपना time, what should be the time period, what should be the duration of the day, duration of the day if the bodies on the surface of earth, on the surface of earth become weightless, बड़ा बढ़िया सवाल है। तो duration of the day कितना होगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्केयर आर। तुमने पढ़िया जी डैश नूं 0 पुट करता, जी बन गया इट इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर, ओमेगा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ जी बटा आर। ओमेगा हुंदा 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ जी बटा आर। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर रूट ऑफ आर बटा जी। 2 पाई रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर है, 6400 इंटू 10 की पावर 3, जी है 9.8, ये बन गया 84.6 मिनट। टाइम पीरियड आ गया 84.6 मिनट। लो जी हुण एक होर सवाल है, देखो आ एक दरख्त है, दरख्त की हाइट हैगी है 4.9 मीटर। इत्थे एक बाघ बैठा है, बाघ इत्थे 1 सेकंड इत्थे ये ड्रॉप हो गया, इत्थों उरे आके गिर गया, 1 सेकंड च इत्थे पहुंच गया। तो तुसी पढ़िया एच इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्केयर, जी एच है 4.9 1/2, जी टी है 1, तो जी आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर, जी की वैल्यू इन्नी आ गई। तो क्वेश्चन पेपर च आया व्हाट इज द कलर ऑफ द बाघ, बाघ का रंग की होगा। हुण तुसी देखो जी जी है वो 9.8 कित्थे हुंदी है, पोल ते हुंदी है, तो की बन गया पोलर वियर बन गया। पोलर वियर का कलर किहड़ा हुंदा है, वाइट हुंदा है, तो वाइट कलर होएगा बाघ का। AC variation of G with latitude and rotation of the earth। अभी चल लगे gravitational potential। एक कहता है work done in bringing a unit positive charge, unit positive mass, mass from infinity
to that point. Unit positive charge from work done in bringing the unit positive mass from infinity to that point. इनको ਅਸੀਂ potential ਕੀ ਹੈ वर्क किने होंगे जाउल एक ਹੁੰਦਾ kg जाउल पर kg होगी ते gravitational potential energy की होंगी है gravitational potential energy ये होंगी है work done in bringing mass small m from infinity to that point ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਪਿਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ M ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ dx ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਚ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ fdx cos of 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ cos 180 -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ fdx ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆਫ gmm ਓਵਰ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ dx is equal to dw ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਦੋਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ from r ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆਫ gmm x की -2 + 1 by -2 + 1 from r to infinity -2 + 1 हो गया -1 ये हो गया gmm 1/x हो जाएगा 1 by infinity ये हो गया -1 by r ये बन गया माइनस ऑफ gmm ओवर r ये बन गया gmm ओवर r ये आ गया this work done is stored as gravitational potential energy और ये बन गया u is equal to माइनस ऑफ gmm ओवर स्मॉल r ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ gm ओवर r ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਊਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ kg ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਊਲ ਪਰ kg ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ from the surface of the earth will the value of g be reduced to 36% from the value on the surface of the earth ਹੁਣ ਦੇਖੋ g with height is equal to g of r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r plus h ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ gh ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ reduced by 36% ਰਹਿ ਕਿੰਨੀ ਗਈ 64/100 into g is equal to g over r of r plus h the whole square 8/10 is equal to r upon r plus h 1/4r 400 1600 मीटर हाइट आ गई जितनी रह गई वो लिख देनी 64/100 रह गई कहना फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच द g बिलो द हुन देखो g विद डेप्थ हमने पढ़ी है ये हुंदी है g ऑफ 1 माइनस h बटा r ते g विद हाइट तो हमने पढ़ी है g ऑफ 1 माइनस विद डेप्थ d ये हो गया 2h बटा r जे तुसी दोनों ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ d ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2h खत्म अगला क्वेश्चन देखो एक साडे कोले सॉलिड स्फीयर है जिहदी डेंसिटी यूनिफॉर्म है अप्लाई द फोर्स F1 ऑन द पार्टिकल एट A नाउ द कैविटी इज मेड ये जो कैविटी बनाती पहला तो असी पूरे स्फीयर दी जिहड़ा है I फॉर फुल स्फीयर कढांगे I फॉर कैविटी कढांगे ठीक है जी ये साडे कोले नेट आई आ जूगी ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ gm upon r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ r/2 ਮਾਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਸ 1/8 ਰਹਿ ਗਿਆ gm फोर्स पूछी है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਸ ਪਿਆ m ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ m/8 ਇਹ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਮਾਸ
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ डिस्टेंस देखो gm/r² ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ डिस्टेंस लिया आ 2r ਲਵਾਂਗੇ 2r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ 2r ਚੋਂ r/2 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3/2r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ gmm over r ਦਾ ਸਕੁਅਰ into 1/4 माइनस gmm बाहर 1/8 r स्क्वायर बाहर 3 3 का 9 3 3 का 9 2 2 का 4 4 2 का 8 ये बन गया gmm over r ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਤੇ 18 ਦਾ LCM ले लिया 36 आ गया 2 आ गया 9 से 2 घटाए 7 आ गया 7/36 gmm अपॉन r का स्क्वायर m सीगा टोटल m f फॉर फुल f फॉर कैविटी f फोर्स फॉर कैविटी दोनों को माइनस करके साढ़े को 7/36 gmm/r स्क्वायर आ गया अगर तुसी कैविटी कट ली थोने ग्रेविटेशनल फील्ड कटना है इस चो कैविटी में ड्रॉ कर ली थोने ग्रेविटेशनल फील्ड कटना है फिर करोगे कोई औखी गल नहीं तुसी देखो इस पोर्शन चो थोने कैविटी ड्रॉ की है कहता आल्सो फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी सेंटर ऑफ कैविटी दे विच ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है I is equal to gm over r the square into r/2 over capital R ठीक है स्मॉल r ओवर कैपिटल R स्मॉल r ओवर कैपिटल R कितना आ गया इनसाइड द कैविटी अच्छा p को कोई पॉइंट नहीं अच्छा सिर्फ i कुछ है ते मतलब क्वेश्चन बेसिकली ए है कि आ साडे कोले स्फीयर है ए साडा ए ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r है आ ਇਹਦੇ ਚੋਂ r/2 ਦੀ ਕੈविटी ਕੱਢ ਲਈ ठीक है तो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ i into gm/r ਦਾ ਸਕੁਅਰ into small r over capital R small r है ना r/2 over capital R ठीक है find the gravitational field intensity of the remaining portion find the gravitational field intensity at the center of the cavity तो देखो किवें कटना है a r और a r कट गया 2 रह गया ये आंसर बन गया gm/2r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ये आ गई gravitational field intensity at the center of the cavity आ डायग्राम होएगी उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m kept in the tunnel at a distance ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕੱਢੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ gm over small r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੈਪੀਟਲ R ਚੋਂ small r ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ over small r ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ gmm over r ਦਾ क्यूब into कैपिटल R minus small r लो जी खत्म ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ A ਆ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਲ B ਆ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਲ E ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m kept at the point A B C ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ gm1 into m over p ਦਾ ਸਕੁਅਰ इस वास्ते की होगा gm2m ओवर p ਦਾ ਸਕੁਅਰ ये आ गई फोर्स फॉर a लो जी b वास्ते कटिए फोर्स b वास्ते a इस शैल का कोई फोर्स नहीं ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ gm2m ओवर q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ 0 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ 0 ਐਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ नेट फोर्स 0 होगी
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੈਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫਿਰ ਵੀਕ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ नंबर ऑफ मास ही रखते 1 2 4 8 16 32 64 बहुत सारे डिस्टेंसेस ते अगे भी पाए ने। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट O ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ओरिजिन ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ G M over R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਕ 1 by R square plus 1 by 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 1 by 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 1 by 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus so on। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ GM by R ਦਾ ਸਕੁਅਰ A ਬਟਾ 1 minus 1 by R। S ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਬਟਾ 1 minus R। 4 minus 1 3 3 by 4 4 by 3 4 by 3 GM by R ਦਾ ਸਕੁਅਰ। अगला देखो मास ऑफ अर्थ है जेड़ा 81 टाइम दी मास ऑफ मून है। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मून। आ साडी अर्थ है, आ साडा मून है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60 आर। इन्हां दोनों दे विच 60 आर दा डिस्टेंस है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ x from here and 60 r minus x from here. Find the distance between the moon and the point where the gravitational field of the particle becomes zero. ਇੱਥੇ gravitational field zero ਹੋਊਗਾ। ਆ moon mass of ਇਹ mass ਹੈ of earth ਹੈ, ਇਹ moon ਹੈ, ਇਹ moon ਹੈ। ਹੁਣ moon ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 81 ਟਾਈਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ find the distance between the moon and the point where the gravitational field on the particle becomes zero. Gravitational force zero ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ G mass of earth is 81 times the mass of moon into छोटा m बटा 60 minus 60 r minus x ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ G mass of moon into small m over x ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆ small m ਇਹ mass of moon है। ਇਹ mass of moon कट गया, ये बन गया 90 बटा 60 r minus x is equal to 1 by x। 9x is equal to 60 r minus x। 10x is equal to 60 r तो x is equal to 6 r। लो जी इथों 6 r डिस्टेंस के उत्ते ते इथों 54 r डिस्टेंस ते अर्थ तो और 6 r डिस्टेंस ते मून तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जिहड़ी वैल्यू होएगी दैट विल बी 0। ये सीगा साडा एक क्वेश्चन। अगला चलते हैं। साडे कोले एक रिंग है, एक साडे कोले स्फीयर है। स्फीयर का मास m है, रिंग जिहड़ी हैगी है ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਛੋਟਾ m ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸਮਾਲ r ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3r ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ gmx ਓਵਰ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਹੁਣ x ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 3r। ए कितना है r के बराबर है, x कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3r के बराबर है 10 स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। स्क्वायर रूट 3r का स्क्वायर 3r स्क्वायर r स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2r 2r का क्यूब 8r का क्यूब। देख लो स्क्वायर रूट 3r का स्क्वायर 3r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट कटिया 2r हो गया, 2r का क्यूब किया 8r का क्यूब हो गया। सीधी गल सी। हुण असीं कट्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्मॉल r ते आ कट गया, r स्क्वायर रह गया, ये बन गया gm इंटू स्क्वायर रूट 3/8 इंटू gm ओवर r का स्क्वायर।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਆ फोर्स होगी एम आई के बराबर एम ਜਿਹੜਾ आ मास है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3/8 जी m ਓਵਰ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ m ਇਹ ਆ ਗਈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ एसी फोर्स बिटवीन द ऑफ अट्रैक्शन तो इन्हां दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होएगी इस पार्टिकल दे करके उड़े कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होएगी पहला वो लिख ली फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कैपिटल M मास ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है ये ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ बन गया gmx ओवर स्क्वायर mx की वैल्यू पुट करती सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया gmm by r ਦਾ स्क्वायर बन गया ये ਸੀ ਸਾਡਾ क्वेश्चन और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ग्रेविटेशनल फील्ड ਦਾ लेक्चर नंबर 2 पूरा होता है।